हेलो बच्चों, मैं नूरे नज़र खान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पे। आज हम लोग क्लास 7 से प्रश्नावली 1B का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए डिस्कशन करने से पहले हम कुछ बातों को जान लें। जैसे हम लोग जानते हैं कि गुना या भाग में माइनस का जोड़ा पूरे तो प्लस होगा, गुना या भाग में माइनस का जोड़ा न पूरे तो माइनस होगा। और एक बात ये भी याद रखना है कि माइनस को हम लोग ऋणात्मक कहते हैं और प्लस को धनात्मक कहते हैं। तो आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, गुना करना हम लोगों को, का चिन्ह लिखिए। चिन्ह लिखना है यहाँ पर, सिर्फ चिन्ह, गुना नहीं करना, सिर्फ चिन्ह लिखना। तो यहाँ क्या होगा, प्लस, प्लस जितनी बार भी रहे प्लस का जोड़ा पूरे न पूरे प्लस होगा। और इस प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक, इसीलिए इसका चिन्ह हो जाएगा धनात्मक। उसके बाद माइनस का जोड़ा न पूरे, हम लिखें यहाँ पर गुना या भाग में माइनस का जोड़ा न पूरे तो माइनस होगा। तो माइनस यहाँ पर एक माइनस है, तो माइनस का जोड़ा न पूरा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस। और माइनस को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक, तो इसका चिन्ह हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि हमको यहाँ पर सिर्फ चिन्ह लिखना, गुना नहीं करना, सिर्फ इसका चिन्ह लिखना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी माइनस कितनी बार, यहाँ प्लस और एक बार माइनस, तो माइनस का जोड़ा न पूरे तो माइनस होगा, इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे। और माइनस चिन्ह को हम कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह। इसके बाद एक माइनस दो माइनस, माइनस का जोड़ा पूर गया। अगर गुना या भाग में माइनस का जोड़ा पूरे तो प्लस होगा, तो यहाँ पर माइनस का जोड़ा पूर जाता है, इसलिए यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। और प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस को कहते हैं धनात्मक, धनात्मक। इसी प्रकार से अब यहाँ भी माइनस कितनी बार, एक बार, यहाँ तो प्लस है, फिर यहाँ माइनस है, तो माइनस कितनी बार, दो बार, दो बार तो जोड़ा पूर गया, जोड़ा पूर गया तो क्या होगा, प्लस। माइनस का जोड़ा पूरे तो प्लस होता है, इसीलिए प्लस को हम लोग कहते हैं धनात्मक। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर माइनस, तो इस बार माइनस कितनी बार आ गया, तीन बार। यहाँ तो प्लस है, तक माइनस कितनी बार, एक दो तीन, तीन बार। तो माइनस का जोड़ा नहीं पूरा, माइनस का जोड़ा नहीं पूरेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें माइनस कितनी बार, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कितनी बार, एक दो तीन। हमको सिर्फ माइनस को गिनना, प्लस से कोई लेना देना नहीं है। तो माइनस को गिनेंगे तो एक दो तीन बार माइनस, तीन बार माइनस, तो माइनस का जोड़ा नहीं पूरा, नहीं पूरा तो क्या होगा, माइनस। तो माइनस को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो हमको यहाँ पर सिर्फ चिन्ह बताना था, इसके गुणनफल का चिन्ह, तो सिर्फ चिन्ह बता दिए, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें निकालना मान। अब यहाँ पर हमको गुना करना होगा, यहाँ पर सिर्फ चिन्ह पूछा था तो चिन्ह बता दिए, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि मान निकालिए, तब हम मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ प्लस को नहीं देखना, हमको सिर्फ माइनस को देखना। तो माइनस कितनी बार, एक बार, तो एक बार माइनस का जोड़ा नहीं पूरेगा गुना में तो क्या होगा, माइनस। और 11 तिया कितना हो जाएगा, 33। इसी प्रकार से हमको प्लस को नहीं देखना, प्लस का जोड़ा पूरे ना पूरे प्लस होगा, प्लस का जोड़ा पूरेगा तब भी प्लस होगा, और नहीं पूरेगा तब भी प्लस होगा। तो हमको सिर्फ माइनस को देख के चलना। इसमें माइनस कितनी बार, एक बार, यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस एक बार आता है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे माइनस। अच्छा, इसको पहले गुना करना था, 11 छक्के 66, यहाँ भी गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70, माइनस का जोड़ा नहीं पूरा, इसीलिए माइनस एक बार, तो माइनस का गुना में जोड़ा न पूरे तो माइनस होगा। अब यहाँ देखिए, एक माइनस और एक दो माइनस हो गया। अब गुना में माइनस का जोड़ा पुर गया, और गुना में माइनस का जोड़ा पुर जाए तो हम देते हैं प्लस। 13 पंचे 65। इसी अब देखो, जीरो से किसी भी चीज को, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो, उसको गुना करेंगे तो क्या हो जाए, जीरो। तो -9 को जीरो से गुना करेंगे, जीरो। जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, ना तो धनात्मक चिन्ह होता है और ना तो धनात्मक चिन्ह होता है और ना ही ऋणात्मक चिन्ह, दोनों में से कोई चिन्ह। जीरो न तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, इसका कोई चिन्ह नहीं होता जीरो का। अब देखो यहाँ पर माइनस का जोड़ा पुर गया, माइनस कितनी बार, दो बार, तो दो बार जोड़ा पुर गया तो क्या लिखेंगे, प्लस। 11 सत्ते 77। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, माइनस एक बार आया, यहाँ प्लस है दोनों में, तो सिर्फ माइनस को गिन के चलना, प्लस को नहीं देखना। माइनस कितनी बार, एक बार, जोड़ा नहीं पूरा तो क्या होगा, माइनस।
अब इसको गुना करना, 11 तिया 33, और 33 को अगर हम 6 से गुना कर दें, 11 तिया 33 और 33 को 6 से गुना करें तो 36 का 18 क्या 88 लिख, 36 का 18 के 19 यानी 198। अब इसको गुना करना है तो यहाँ पर देखते हैं माइनस कितनी बार, 1 2 और यहाँ फिर प्लस है तो माइनस कितनी बार हुआ, 2 बार। 2 बार तो जोड़ा पुर गया तो क्या लिखेंगे प्लस, 5 चके 20 और 20 को 17 से अगर गुना करेंगे, 20 को 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 0 डाल देंगे तो 340, तो हो जाएगा इसका आंसर 340। अब 0 आया, 0 से गुना करो 0 होगा, 0 डालो, बात खत्म। अब यहाँ देखो माइनस कितनी बार, 1 2 3 और फिर यहाँ प्लस, तो 3 बार माइनस आया तो माइनस का जोड़ा नहीं पूरा तो क्या होगा, प्लस होगा। नहीं, माइनस का जोड़ा न पूरा तो क्या होगा, माइनस। तो 5 चका 20 तिया 60 दूनी 120, 5 चका 20 तिया 60 दूनी 120। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अब देखेंगे, इसको उतारिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि संख्या रेखा पर 4 गुने -2 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। संख्या रेखा सबसे पहले हमको बनाना होगा तो हल लिखेंगे और एक संख्या रेखा इस प्रकार से बना लेंगे, और संख्या रेखा पर बीच में 0 लिखा जाता है और 0 के बाईं ओर माइनस वाली संख्या होती है, तो हम लिखेंगे -1 -3 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। आप संख्या रेखा पर 0 के दाहिने ओर वाली जो संख्या होती है प्लस में होती है, तो इसीलिए लिखेंगे इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। आगे हम 11 भी ले सकते हैं, इधर पीछे -11 भी ले सकते हैं। तो हमको सबसे पहले अब इसका 4 गुने -2 का रेखा चित्र बनाना, 4 गुने -2 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 को 4 बार गुना करना। सबसे पहले -2 को हम 1 बार गुना करें, तो -2 को 1 बार गुना करें, गुना में माइनस का जोड़ा नहीं पूरेगा तो माइनस होगा, 2 एकम 2, यानी 1 बार अगर हम -2 को गुना करते हैं वैसे हमको 4 बार गुना करना है। तो 1 बार गुना किए तो -2 आया, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो -2। फिर अगर 2 बार गुना किया जाए तो 2 दूनी 4, तो -4 आएगा। इस प्रकार से हम यहाँ से लिखेंगे फिर -4, 2 बार हो गया गुना, 4 बार गुना करना है। तीसरी बार गुना करें तो प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि माइनस का गुना में अगर जोड़ा न पूरे तो माइनस होता है, 2 तिया 6 यानी -6 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -6 पर चला गया। अब एक बार और गुना करना, तो -2 को अगर हम 4 से गुना करें तो कितना होगा, गुना करेंगे तो एक ही बार तो जोड़ा न पूरा तो माइनस आएगा, और 4 दूनी 8 आएगा। इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा -8। तो हमको बोला गया था कि संख्या रेखा पर, तो ये संख्या रेखा पर 4 गुने -2 का रेखा चित्र बनाइए, तो ये रेखा चित्र बन गया। रेखा चित्र में अब हमको बोला क्या कि गुणनफल निकालिए, तो इसका गुणनफल इसीलिए हो जाएगा कि 4 गुने -2 बराबर -8। यहाँ -8 आता है, इसलिए इसका गुणनफल हो जाएगा -8। और ये हो गया 4 गुने -2 का रेखा चित्र, और हमको बोला गुणनफल निकालने के लिए, यह हो गया 4 गुने -2 का गुणनफल -8, क्योंकि हम देख सकते हैं संख्या रेखा पर -8 आता है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बना लेंगे, क्योंकि हमको बोला संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर हम जानते हैं कि बीच में 0 लिखते हैं, और 0 के जो बाईं ओर लिखते हैं वह कैसी संख्या लिखते हैं, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ऐसे करके लिख सकते हैं, -12 भी लिख सकते हैं, +1। अब 0 के दाहिने ओर वाली संख्या प्लस में होती है, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, फिर आगे लिख सकते हैं +9 +10 +11, ऐसे करके हम आगे तक लिख सकते हैं +11। अब हमको +3 को 3 बार गुना करना है, तो पहली बार अगर +3 को 1 से गुना किया जाए तो +3 एकम +3 आ जाएगा, और हमको देखना कहाँ से, 0 से, तो 3 एकम 3, तो एक बार हो गया। हमको कितनी बार +3 को गुना करना है, 3 बार, एक बार हो गया।
अब दूसरी बार अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 दूनी प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से 3 दूनी 6, इस साइड प्लस वाली संख्या दाहिनी ओर बढ़ेगी, माइनस वाली संख्या जो है ना वो बाईं ओर बढ़ेगी। तो यहाँ माइनस वाली संख्या थी इसलिए बाईं ओर बढ़ी थी, और यहाँ प्लस वाली संख्या इसीलिए यह दाहिनी ओर बढ़ेगी। अब 2 बार तो गुना हो गया, अब तीसरी बार गुना करना, प्लस 3 गुने 3, तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9, तो प्लस 9। तो हमको बोला गया क्या, संख्या रेखा पर 3 गुने 3 प्लस 3 का रेखा चित्र बनाए, तो ये रेखा चित्र बन गया। और उसके बाद बोला गुणनफल निकालिए, तो गुणनफल इसलिए हो जाएगा, गुणनफल कितना, 3 गुने प्लस 3 का गुणनफल आता कितना आता, प्लस 9, इसलिए हो जाएगा इसका गुणनफल प्लस 9। तो हम देखें कि संख्या रेखा पर हमको बोला 3 गुने प्लस 3 का रेखा चित्र बनाए, तो ये रेखा चित्र हो गया। और बोला गुणनफल निकालने के लिए, तो 3 गुने प्लस 3 का गुणनफल आता है प्लस 9। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।